अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि कल 14 अगस्त को कराची में क्या क्या हुआ। जनाब, सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि ये जो मंज़र है ये कायद आज़म की मज़ार के बाहर ही है, जो कि अंदर बिल्कुल लॉक था और किसी को आने नहीं दे रहे थे। काफ़ी सारे रास्ते बंद थे, लेकिन कहीं कहीं जो है जो खुला था रास्ता वो भी बाहर की तरफ, जो बाहर से लोग बस पिक निकलवा रहे थे, झंडों से एंजॉय कर रहे थे, पाकिस्तानी हो बनने का जो है वो अपना आज़ादी मना रहे थे। इस तरीके से आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो देखें ये दूसरे गेट का है, नुमाइश वाली चौरंगी की साइड से ये रास्ता आ रहा है। तो यहाँ पे देखें इतना सारा रश है, और यहाँ पे ये जो आपको दरवाजे नज़र आ रहे हैं बिल्कुल क्लोज नज़र आ रहे हैं। एंट्रेंस बिल्कुल बंद की हुई थी, चारों तरफ पुलिस और रेंजर्स खड़ी हुई थी कि कोई बदअमनी ना हो, और लोग अपनी गाड़ियों पे अपने काफ़िलों के साथ बाइकों पे लड़कियाँ एंजॉय कर रही थी, लड़कों ने सरेंसर निकाले हुए थे और बहुत सारे हारून बजा बजा कर। और यहाँ तक कि जब सब कुछ बंद था तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ खुली थी और वो थी फेरियर हाल। अब फेरियर हाल की तरफ हर जो फैमिली है वो उनका आना जाना सिर्फ बच्चों को एंजॉय कराने के लिए फेरियर हाल की तरफ लेकर गए। फेरियर हाल में जब हम पहुँचे तो वहाँ पे रश बहुत कम था, लेकिन आते 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 शाम तक इतना रश हो गया कि वहाँ इतनी जगह भी नहीं थी कि बंदा वहाँ पे फैमिली के साथ रुके। यहाँ तक कि हर आने जाने वाले रास्ते खुले हैं यहाँ पे फेरियर हाल में, इसलिए कहीं से भी कोई दरवाज़ा बंद नहीं था, ना ही दरवाज़ा था। तो पार्क ये ओपन पार्क है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे जिन्हों के हाथ में फ्लैग्स थे और अपने वालिदैन के साथ आए हुए थे। मुख्तलिफ जो हैं यहाँ पे टिकटॉकर्स नज़र आए हमें, और बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे थे जिन्होंने फ़ौजियों की वर्दी पहनी हुई थी। स्टूडेंट्स इतने सारे थे, तो हर बंदे ने अपने हिसाब से यहाँ पे एंजॉय किया था। यहाँ पे देखें बच्चे कैसे आ रहे हैं सज धज के, पाकिस्तान की फ्लैग्स वाले कपड़े पहन के, और जो है ना एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ कि यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चों हैं उन्होंने यहाँ पे क्या किया कि फंक्शन हुआ था एक, जिसमें उन्होंने कंपटीशन के लिए एक प्रोग्राम रखा हुआ था। लोकली जो लोग हैं वहाँ के, उन्होंने ये देखें बहुत ही खूबसूरत मंज़र है यहाँ का भी, हर तरफ जो है आपको झंडे ही झंडे नज़र आएंगे। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि जो फंक्शन थे उन्होंने किस किस्म की मतलब कि वो तकरीब थी। बच्चों ने अपने चेहरे पे ये मास्क पहने हुए थे, और उसके अलावा यहाँ पे शूटिंग्स भी चल रही थी। जिसने एंजॉय करना था उन्होंने एंजॉय किया बहुत अच्छे तरीके से। और आपको ये भी बताते चलें कि वहाँ पे इन चीज़ों की बहुत जो है ना खाने पीने की अशिया थी, लेकिन कमी पड़ गई थी, इतने सारे लोग वहाँ पे आ गए थे। ये आपको पहले वाला मंजर दिखा रहा हूँ, लेकिन आगे चलकर आपको देखेंगे कि कितना रश था। आइए हम अब आपको लेकर चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे फंक्शन थे, जहाँ पे प्रोग्राम हो रहे हैं इसी फेरियर हाल में। और बच्चों ने जितना एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया यहाँ फेरियर हाल में। चलते रहें हमारे साथ, मैं आपको आगे फंक्शन वाली जगह पे लेकर जाता हूँ। यहाँ पे फेरियर हाल में जो जिस किस्म के मतलब के बच्चे थे, जो बहुत ही कॉम्पिटेंट बच्चे थे, और ये देखें ये अभी बड़े बड़े बच्चों ने यहाँ पे बड़ा सजाया हुआ था कि यहाँ पे हम फंक्शन करेंगे। हर किसी पठान जो थे वो अपनी सकाफ़त दिखा रहे थे डांस में, सिंधी अपनी सकाफ़त दिखा रहे थे, बलोच अपनी सकाफ़त दिखा रहे थे। मतलब कि बहुत ही एंजॉय था। एक वाहिद यही जगह थी फेरियर हाल जिसमें लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया था। हालांकि ये इतना बड़ा पार्क नहीं है, ओपन पार्क है, खुला हुआ पार्क है, लेकिन यह कि जहाँ कराची पूरा बंद था, पार्क्स वगैरह बंद थी, घूमने की जगहें सारी बंद थी, तो इस वजह से ये एक वाहिद जगह थी फेरियर हाल जहाँ ओपन था। तो लोगों का सारा जो ध्यान था वो इस तरफ था, तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे आते गए और रश बढ़ती गई। हमारे साथ रहिए, मैं आपको और आगे ले जाऊँगा जहाँ पे छोटे बच्चों के फंक्शंस हो रहे हैं, वहाँ पे हम चलते हैं। और
देख रहे हैं कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। ये आ गया हम फंक्शन वाली जगह पे। देखें यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों का एक वो लगा हुआ था। यहाँ पे डांसिंग कंपटीशन था, वो भी पाकिस्तान के कौमी गीतों पे, और लोगों ने खूब दाद दी वहाँ पे बच्चों को। और हर तरह से मतलब कि बहुत सारे हर किसी के बच्चों का अपना मतलब कि वो था बना हुआ था सॉन्ग, जिस पे उन्होंने अपने हिसाब से इस कंपटीशन में हिस्सा लिया था। हमने बहुत इंजॉय किया था। यकीन करें हमने भी कल बहुत पूरी कराची तकरीबन घूमी थी, लेकिन यहाँ पे बहुत हमें मज़ा आया कि वाकई में 14 अगस्त जो है वो लोगों ने ना मुहर्रम का एहतराम किया। मुहर्रम के एहतराम की वजह से तो यानी कि एक बंद था, एक लॉकडाउन था, लेकिन फिर भी बच्चों की ज़िद की वजह से वालिदैन को भी घर से निकलना पड़ा। लोगों ने बाइक्स पे खूब एंजॉय किया दोस्तों ने। और हम जब वहाँ से फ़ारिग होकर हम सीवीओ की तरफ जाने लगे तो हमने महसूस किया कि सीवीओ वाली साइड जो है बंद होगी। फिर भी हम वहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे थे कि हम वहाँ जाएं। आगे चल के जब हमने 3 तलवार हमने क्रॉस की। 3 तलवार के बाद जब हम आगे चलते गए तो ये ट्रैफिक बढ़ती गई। इतनी ट्रैफिक बढ़ती गई कि यहाँ से अंडर बाईपास निकलने के बाद जब हम के ऊपर क्लिफ्टन वाली साइड पे जाने के लिए गए तो वहाँ पे बिल्कुल भी रास्ते जो है उन्होंने क्लोज़ किए हुए थे। फिर हमें वहाँ से आगे जाके घूम कर जाना पड़ा वहाँ से बैक साइड से। 2 तलवार से आगे तो खुला था, लेकिन आगे से अंडर बाईपास के नीचे से फिर हमें घुमा के दूसरी साइड से भेजा गया, जहाँ हम इतनी बुरी तरह से रश में फंस गए थे कि तकरीबन 2 से ढाई घंटे हम रश में फंसे रहे। और इसके बाद ना सीवीओ पे जाने का कोई रास्ता था, ना ही कुछ। और ये देखें ट्रैफिक, यहाँ पे हम फंस गए थे बहुत बुरे तरीके से। 2 घंटे हम इस ट्रैफिक में फंसे रहे। फिर आखिर हमने फ़ैसला किया कि कहीं से टर्न लेके हमें वापसी जाना चाहिए। सो फिर हमने फिर वापसी का रास्ता अख्तियार किया और सीधा घर आए। मतलब कि कल यहाँ पे एंजॉय था तो सिर्फ़ और सिर्फ फेयर हाल में ही था, बाकी सारी चीज़ें क्लोज।